बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर टॉपिक अंडर डिस्कशन जो है वो है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की बर्दाश्त करने की सलाहियत, लोड को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है या ताकत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे जो भी सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर बनता है वो ज़ाहिर है मिट्टी के ऊपर बनता है, ठीक है, और वो मिट्टी जो है वो उस पूरे स्ट्रक्चर का लोड जो है वो बर्दाश्त करती है। तो मिट्टी की जितनी ज़्यादा ताकत होगी इतनी वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग का लोड आसानी से बर्दाश्त कर सकेगी। अगर मिट्टी कमज़ोर होगी तो फिर वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बिल्डिंग का लोड वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और क्या होगा कि बिल्डिंग जो है वो ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो जाएगी। अब पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल अगेंस्ट इम्पोज्ड लोडिंग। अब इम्पोज्ड लोडिंग का मतलब ये है कि ये वो लोड है जो कि हम बाय सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो कुछ भी है वो ज़ाहिर ज़मीन की सतह के ऊपर बनाए जाते हैं या मिट्टी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो वो इम्पोज्ड लोडिंग, इम्पोज्ड यानी कि ऊपर से लोड जो लग रहा है मिट्टी पे वो है। तो उस लोड के अगेंस्ट जो सॉइल की या मिट्टी की रेजिस्टेंस होती है, उसको बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है, उसको कहा जाता है बेयरिंग कैपेसिटी। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि बेयरिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इम्पोज्ड लोडिंग। अब इम्पोज्ड लोडिंग जो है वो जितनी कम होगी बेयरिंग कैपेसिटी से, इतनी बिल्डिंग स्टेबल होगी। डेफिनेट बात है कि जब बिल्डिंग का लोड मिट्टी के ऊपर आ रहा है और बिल्डिंग का लोड जो है वो कम है और मिट्टी का लोड ज़्यादा है, तो क्या होगा कि बिल्डिंग जो है स्टेबल की जगह पे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर मिट्टी की बर्दाश्त करने की सलाहियत कम है और ऊपर से बिल्डिंग का लोड ज़्यादा आ गया है, तो क्या होगा कि बिल्डिंग जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगी। आगे क्या है कि अप्लाइड स्ट्रेस इज इक्वल टू applied load divided by area through which the load is distributed on the soil। अप्लाइड स्ट्रेस जब हम कैलकुलेट करेंगे कि ऊपर से कितना स्ट्रेस आ रहा है, वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अप्लाइड लोड कौन सा लोड है? जो बिल्डिंग का लोड ऊपर आ रहा है, ठीक है, और डिवाइड करना है उसको एरिया थ्रू विच द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सॉइल। अब वो कौन सा एरिया है जिसकी थ्रू जो है वो लोड ज़मीन के ऊपर तकसीम होता है, वो एरिया होता है जी एरिया ऑफ द फुटिंग या फाउंडेशन, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो सबसे ऐसा वो एक ऐसा सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से लोड जो है बिल्डिंग का वो तकसीम होता है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा लोड होता जाएगा इतनी जनाब आपकी जो है फाउंडेशन उसकी चौड़ाई या लंबाई वो इंक्रीज होती जाएगी। जितना कम लोड वाला स्ट्रक्चर होगा इतनी आपकी फाउंडेशन जो है वो कम होगी, उसकी विड्थ या डायमेंशंस कम होगी, ठीक है। अब आ जाए आगे की शेयर फेलियर। अब यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कि जब भी बिल्डिंग जो है वो मिट्टी के ऊपर कौन सा लोड लगाती है। बिल्डिंग जो है वो मिट्टी के ऊपर हमेशा कंप्रेसिव लोड लगाती है, क्योंकि दबाती है मिट्टी को, दबाव डालती है, इसलिए हम उसे कहेंगे कंप्रेसिव लोड। लोड कौन सा लगाएगी? कंप्रेसिव। लेकिन जो फेलियर आएगा मिट्टी का, वो कौन सा फेलियर आता है? वो शेयर फेलियर होता है। अब वो शेयर फेलियर कैसे, कौन सा है, कैसा है, उसको इस डायग्राम के थ्रू मैं आपके सामने इलेबोरेट करूंगा। अब शेयर फेलियर कब आएगा? अल्टीमेट लोडिंग के ऊपर। अल्टीमेट लोडिंग वो लोडिंग होती है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ टूट जाती है, ठीक है। तो शेयर फेलियर तब आएगा किसी भी लोड की वजह से जिस वक्त लोड जो है वो अल्टीमेट लोड के ऊपर, अल्टीमेट लोडिंग के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब शेयर फेलियर की एक डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने लिखी है मैंने। relative movement of soil mass parallel to the plane of failure। ये डेफिनेशन आपको उस वक्त समझ आएगी जिस वक्त आपको ये डायग्राम जो मैंने बनाई है ये समझ आएगी, फिर उसके बाद आपको शेयर फेलियर की डेफिनेशन समझ आएगी। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर क्या चीज़ है? इस डायग्राम के अंदर ये है कि ये आपके पास ज़मीन है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि आपके पास एक फुटिंग बनी हुई है, आपने एक फुटिंग बनाई, स्ट्रिप फुटिंग। वो स्ट्रिप फुटिंग जो है वो जमीन के ऊपर इस तरह पड़ी हुई है, ठीक है। अब होगा क्या?
जब इस फुटिंग के ऊपर लोड कम होगा, कम लोड अप्लाई होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि ज़ाहिर है नीचे मट्टी है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे, वॉइड्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे सुराख होंगे, उन सुराख को सबसे पहले बंद होंगे। थोड़े से लोड के ऊपर आपकी सॉइल जो है वो कंप्रेस होगी, सॉइल कंप्रेस होगी तो वो जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे और सॉइल थोड़ी सी डेंसिफाई हो जाएगी। लेकिन जब बिल्डिंग के ऊपर या इस फुटिंग के ऊपर लोड और बढ़ेगा, जब बढ़ जाएगा, अब तो वॉइड्स भी ख़त्म हो गए, जब वॉइड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ज़ाहिर है कि और मिट्टी के अंदर कंप्रेस होने की सलाहियत ख़त्म हो गई, ठीक है। तो फिर क्या करेगी मट्टी जो इस फुटिंग के नीचे मौजूद होगी वो लेटरल मूवमेंट में चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि नीचे और इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि नीचे तो मट्टी है और ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो लेटरल मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, लेटरल मूवमेंट के अंदर भी जो वॉइड्स होंगे थोड़े बहुत वो इस लोड की वजह से फिल होंगे, ठीक है। उसके बाद जब अगर हम इस फुटिंग पे लोड और बढ़ा देंगे, फिर क्या होगा कि यहाँ पे भी लेटरल कंडीशन के अंदर भी जो आप समझें कि कंप्रेस होने की कैपेबिलिटी है सॉइल की वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर अब सॉइल क्या करेगी कि ज़ाहिर है इधर और ज़्यादा भी मूव नहीं कर सकती क्योंकि इधर भी बहुत सी मिट्टी है। फिर मिट्टी क्या करेगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव इसलिए करती है क्योंकि देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में इधर ऊपर जगह खाली है और मिट्टी मौजूद नहीं है, तो वो अपनी आसानी ढूंढने के लिए, समझे कि अपने आप को आज़ाद करने के लिए एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करती है जहाँ पे मिट्टी मौजूद नहीं होती। तो फिर होता क्या है कि लोडिंग की वजह से यहाँ पे सरफेस के ऊपर असल में मिट्टी ऐसी थी, लेकिन जब इसका लोड पड़ा तो लोड पड़ने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी ऊपर की जानिब उभर के आ गई, जिसे बल्जिंग ऑफ सॉइल कहते हैं, ठीक है, या सॉइल का सूख जाना। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको डेली लाइफ से अगर मैं दूं तो वो ये है कि देहात के अंदर, गांव के अंदर जब भी किसी जानवर को बांधना हो तो एक जो है ज़मीन के अंदर एक किला ठोंका जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो किला जब ठोंका जाता है ज़मीन के अंदर, जितना वो किला ज़मीन के अंदर जाता जाता है उस किले के आस-पास मिट्टी जो है वो ऊपर उभरना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो मिट्टी का लेवल होता है आस-पास में ऊपर आने शुरू हो जाता है। वो इसी वज़ह से होता है क्योंकि वो शीयर फेलियर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, इस फुटिंग के नीचे जितनी भी मिट्टी है यहाँ तक वो सारी की सारी जो है इस लोड की असर में नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ कुछ डेप्थ तक जो मिट्टी है ना वो मूव करती है। अब हुआ क्या, सबसे पहले मिट्टी डाउनवर्ड आई, फिर मिट्टी राइट की जानिब गई, फिर अपवर्ड चली गई। अब होगा क्या कि ये जो मिट्टी यहाँ से मूव करके यहाँ पे आई, ठीक है, एट द सेम टाइम जो ऑलरेडी नीचे मिट्टी और मौजूद थी उसके साथ इसको रगड़ आई, रगड़ आई जिसे कहते हैं फ्रिक्शन आई, क्योंकि जाहिर है ये अपवर्ड जा रहा है तो ये मिट्टी उसको रगड़ प्रोवाइड करेगी, उसको रोकेगी मूव करने से, तो रगड़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्लेन को कहा जाता है प्लेन ऑफ फेलियर, ठीक है, या फेलियर सरफेस कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से अब ये डेफिनेशन मैं आपको समझाऊं, रिलेटिव मोमेंट ऑफ सॉइल, ये जो सॉइल है इसकी रिलेटिव मोमेंट, यानी कि रिलेटिव मोमेंट कहते हैं साथ साथ लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव मोमेंट। अब यहाँ पे देखें, ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है, ये इधर होगी तो ये ऊपर की जानिब जा रही है, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोमेंट है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। रिलेटिव मोमेंट ऑफ सॉइल mass parallel to the plane of failure, प्लेन ऑफ फेलियर कौन सा है, ये प्लेन ऑफ फेलियर है, इसके पैरेलल या रिलेटिव मूवमेंट जो है सॉइल की उसको कहा जाता है शीयर फेलियर, ठीक है। तो आज का जो इस टॉपिक है इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि ज़मीन के अंदर शीयर फेलियर या मिट्टी की जो वो फेलियर आता है, जो उसको बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी कम हो जाती है वो किस वजह से हो जाती है, ठीक है। तो इसी की वजह ये है कि अगर हम मिट्टी के अंदर शीयर फेलियर को रोकें तो हमारी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसको रोकने के लिए भी एक तरीके कार है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं, बाज़ बिल्डिंग्स के अंदर लोड ज़्यादा डाला जाता है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो कम हो जाती है, तो इस तरह से
मिट्टी जो है वो ऊपर उभरना शुरू हो जाती है। तो फिर इसको रोकने के लिए क्या करना है, इसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है कि रेत से भरी हुई जो बोरियां हैं वो बोरियां यहाँ पे ढेर लगा दिया जाता है। वो ढेर बाहर लगा दिए जाते हैं, उससे क्या होता है कि उन बोरियों का लोड जो है वो डाउनवर्ड लगता है और मिट्टी ऊपर की तरफ आ रही होती है, और वो ऊपर वाला लोड रेत की बोरियों का वो उसको बाहर उबरने नहीं देता, बाहर निकलने नहीं देता। ठीक है, तो ये एक जो है तरीका है मिट्टी को डी शेप होने से बचाने के लिए, या मिट्टी की सरफेस को डी शेप होने से बचाने के लिए, या बिल्डिंग को डिमोलिश होने से बचाने के लिए।